जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर। मैंने कहा मैं शुक्राना तो रोज़ ही करती हूँ। जब भी फेसबुक पे कुछ पढ़ती हूँ, कुछ यूट्यूब पे फ्लैश होता है, मैं रोज़ ही शुक्राना करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। मेरे को मैं तो गुरुजी की से बहुत जुड़े हुए पुरानी संगति हूँ, चाहे कुछ भी कह लो। मैंने उनको देख रखा है, 3-4 बार मिली हुई हूँ, लेकिन बस छूट गया था तो फिर दोबारा से जुड़ गए जब प्रॉब्लम आई। और बस गुरुजी ने हमें ऐसे ही बचा रखा है। इतनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, बस मत पूछो। बस गुरुजी हैं तो हम हैं। साफ अपना एहसास भी देते हैं कि कैसे उन्होंने हमें बचा रखा है। अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कितने कष्ट होते। अभी तो हम 10% में भी हम हिम्मत हार के बैठे हैं। बस गुरुजी हैं। कितनी बारी ऐसे फील किया है कि बस किसी ने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है, सपने में डरना, नींद में डरना, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है और उस वो एक कवच की तरह हमारा रक्षा कर रहा है। कितनी बार ऐसे हमने फील किया है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, गुप्त रखना चाहूँगी, लेकिन बस मैं यही बताऊँगी कि गुरुजी की जितनी भी बढ़ियाई कर लो, जितनी तारीफ़ कर लो, उतनी ही कम है। गुरुजी ने ही हमें बचा रखा है और गुरुजी सारा मतलब पूरी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ना बार बार मैसेज में बताते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और मैंने तो कितनी बारी ना मतलब ये खुद अनुभव किया है कि सच में है। अच्छे भले हम बैठे होते हैं, छोटी सी बात से पता नहीं इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई, एक दूसरे को मारना भी टाइप लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो फिर लगता है कि भाई पता नहीं क्या था। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ ना लड़वाती है। तो गुरुजी बार बार कहते हैं मैं तेरा ब्लैक मैजिक काट दूंगा, किसी ने कुछ कर रखा है, तेरे अपनों ने कर रखा है, वो तुझे खुश नहीं देख सकते। और सच में ऐसा लगता है, मतलब ज़िंदगी में ना सब ने ही धोखा दिया, सब ने पैसों के पीछे ना सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने हक मार लिए हमारे, लेकिन फिर भी हम ना शांत बैठे हैं। तब भी पता नहीं कुछ नहीं अच्छा हो रहा। गुरुजी पे भरोसा कर रखे, बस गुरुजी ही सब ठीक करेंगे। गुरुजी कहते हैं मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो गुरुजी बस सब ठीक करेंगे। मन कई बार इतना ख़राब होता है कि बस मैं पंडितों के पास जाना, उनसे पूछना, फिर गुरुजी का मैसेज आएगा भटक मत, तो तेरे को मैं ही ठीक करूंगा। इधर उधर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तब भी यही मैसेज आना, फिर लगना कि भाई कुछ तो है, गुरुजी जो शक्ति है जो हमारे को देख रही है, परख रही है और हमारी सहायता कर रही है। तो इसलिए ना बस गुरुजी पे आगे सरेंडर कर दो, बस उन पे विश्वास रखो बस, और उन और कुछ मत करो। गुरुजी परीक्षा बड़ी लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं ना पूरा सरेंडर कर दिया, फिर तुम्हारी पूरा सहायता करते हैं गुरुजी। तो बस मैं वही कह रही हूँ, बस गुरुजी मेरा आपके आगे सरेंडर है। बस अब आप ही करो जो करना है ना, आप मेरी लाइफ में सब ठीक करो। हमें अपने घर से इतना दो कि हमें दूसरों का धोखा भूल जाए। आय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वाणी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो मैं पहली बार इसमें आई हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, तो गलती हो तो सत्संग जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ऐसा हुआ कि मैं अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 से बाबा जी को मानना शुरू किया, और उससे पहले 2021-20 से लेकर 23 तक 20 से लेकर 21-22-23 तक मेरे इतने प्रॉब्लम्स में मैं घिरी हुई थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी ना कि मैं इतनी जीवन में उथल पुथल हो रखी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊं कि मरूं, कि मैं क्या करूं। मेरे घर में रोज नित्य नेम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। बहुत परेशान थी मैं, बहुत परेशान थी। जब मैंने 30 अक्टूबर को उनको मानना शुरू किया, इनको सत्संग देखने शुरू किए, तो मेरी लाइफ में थोड़ा ठहराव आने लग गया। थोड़े मेरे सत्संग सुनने से मेरे मन में ठहराव आने लगा, और जो मेरी उथल पुथल थी वो थोड़ी कम होने लगी। लड़ाई झगड़े मेरे घर में चल रहे थे वो थोड़े कम होने लगे, और मुझे
देखते ही देखते सुनते सुनते सत्संग सारा दिन सुनना, सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना, घर में मंत्र जाप चला के रखना सारा दिन। तो मेरे बच्चों की बुद्धि भी पलटी और मेरे को भी थोड़ा ठहराव आया और मेरे घर में सुख शांति भी आई। और आज ये आलम है कि मेरे घर में बहुत सुख शांति है। ये सब मेरे बाबा जी का चमत्कार है और मैं इसको चमत्कार ही बोलूंगी। जो मैं सोचती थी कि ये इम्पॉसिबल कैसे ठीक होएगा, वो अब बिल्कुल शांत है और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक, इसी तरह जिस तरह मेरे को तूने सही किया इसी तरह सबको सही करना। जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, आज मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सात संगत जी कि मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैं सब जगह उसकी दवाई बूटी करवाई, मेरा बेटा ठीक ना हुआ। उसके कोई भूत प्रेत की और ही कसर थी और मैं डॉक्टर के पास ले लेकर जाती थी। मुझे इस बात का कोई ज्ञात नहीं था, कोई पता नहीं था भी इसके क्या हुआ है। मैं सब डॉक्टर के पास ले जाकर इसके दवाई बूटी करवाती रही। मेरे बेटे के कोई फर्क ना हुआ तो सात संगत जी, एक दिन मैं बाहर पड़ोस में एक आंटी के पास गई। तो आगे गई तो आंटी जी सत्संग, गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। तो वो आंटी जी मुझे कहने लगे, बेटा आप ये सत्संग सुना करो, आपका जो भी है सुझाव इस सत्संग के द्वारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो मैंने सोचा भी सब दवाई बूटी करवा ली, सब जगह फिर ली हूँ, तो आखिरी क्यों ना मैं भी सत्संग सुन लूँ। तो मैं सत्संग सुनती रही। एक दिन मेरे छोटे बेटे के आगे मैंने बात करी, मम्मा आप कहाँ जाते हो? मैं आंटी के पास सत्संग सुनने जाती हूँ। मेरा बेटा कहता, मम्मी ये सत्संग लो, मैं आपको घर पे सुनाता हूँ। हम सारा परिवार सत्संग सुनने लगे। हमें महीना एक हो गया सत्संग सुनते सुनते सत्संग। मेरे बेटे के आप को अपने आप फर्क पड़ने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमें ऐसे विश्वास हो गया अभी गुरुजी की सत्संग सुनने से, मंत्र का जप करने से मेरा बेटा ठीक होता रहा। हम मंत्र का जाप करके उसे जल पिलाते रहते थे, रोटी खिलाते तो मंत्र का जाप करके ही उसे खिलाते। आज मेरा बेटा बिल्कुल सही है। सभी परिवार वाले, जब मेरा बेटा बीमार था तो सब मेरे परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब हमसे दूर हो गए। हमारे घर पे गरीबी छा गई। गरीबी से हम बहुत परेशान थे। हमारे घर में ना कोई खाने के लिए आटा था, ना कोई दाल थी, ना कोई सब्जी थी। हमें इतने परेशान थे कि हमें नमक तक का भी हमारे घर में टोटा पड़ गया। पर हमें गुरुजी ने शरण में